कहते हैं रामायण प्रभु श्री राम के बिना और महाभारत श्री कृष्ण के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये दोनों महाकाव्य किसी भी फिल्मकार के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक ऐसा ही हाल मिर्जापुर सीरीज में एक महान तिकड़ी का है, मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू और कालीन भैया का। इस तिकड़ी ने मिर्जापुर के दोनों सीजन में मजा बांध दिया और इसमें काम करने वाले सारे सपोर्टिंग कलाकार दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। इस तरह से मिर्जापुर सीरीज दर्शकों की सबसे पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो गई। अब इसकी तीसरी किस्त रिलीज हो चुकी है। 10 एपिसोड वाली इस श्रृंखला को देखने के लिए आपको अपने जीवन के लगभग 10 घंटे देने पड़ेंगे। क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरती है? गुड्डू और कालीन भैया का टकराव कितना मजेदार है? अन्य पात्रों का क्या सीन है? ये सब हम आपको कुछ ही मिनटों में बता देते हैं। दोस्तों, मुन्ना त्रिपाठी सीरीज का सबसे जोरदार कैरेक्टर था, जिसका अलग ही भौकाल, इंटेंस कॉमिक टाइमिंग थी, जिसने पूरा मजा बांध दिया था। इस सीरीज की शुरुआत ही इसके अंतिम संस्कार से होती है और यहीं से इस पूरे सीजन की दिशा और दशा तय होती है। इसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है गुड्डू और कालीन भैया के टकराव की, जैसा ट्रेलर देख के लग रहा था। लेकिन यहां से इस रोमांच का नदारद होना और कहानी का च्युइंगम की तरह फैलना, जिसे समेटना मुश्किल हो जाए, बोर करता है। कालीन भैया का सबसे ज्यादा उपयोग मार्केटिंग के लिए किया गया है। उनका पात्र इस सीरीज में कम ही दिखता है और क्लाइमेक्स में आकर थोड़ा रोमांच पैदा करता है। गुड्डू और कालीन भैया का टकराव देखना कितना रोमांचक होगा, ये सीजन 3 के ट्रेलर में देख के आपको महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब देखने के लिए सीजन 3 है ही नहीं। इसके लिए आपको सीजन 4 का वेट करना होगा। अधिकतर दर्शक इस सीरीज को देखने के बाद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो सोच के रोमांचित हो रहे थे। इस बार केवल गुड्डू भैया के कंधों पर सारी जिम्मेदारी दिखती है। बाकी पात्र अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहानी में फैलाव के कारण वो मजा नहीं बन पाता जो सीजन 1 और 2 में देखने को मिला था। कुछ दृश्यों को छोड़ दिया जाए तो इस बार सीजन 3 दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अगर आपने इस सीरीज देख ली है तो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।